एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है जो कि कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। आपको पता है कि मंथलीज़ जो हैं मेरे चैनल के ऊपर वो रिलेशनशिप को भी डिस्कस किया जाता है उसमें, और करियर के मामलात को भी देखा जाता है। सो इस दफ़ा थोड़ा सा फ़र्क जो है वो ये है कि एक एडवाइस का कार्ड सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप के लिए यहाँ मौजूद है, और दूसरा एडवाइस का कार्ड सिर्फ उन लोगों के लिए है जो करियर के हवाले से मालूमात जो हैं वो हासिल करना चाह रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी के कैंसर सन, कैंसर मून, कैंसर असेंडेंट लोगों के लिए इस महीने क्या सिचुएशन रहेगी। पहली बात जो यहाँ नज़र आ रही है वो ये है कि पिछले कुछ अरसे में जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी हद तक ये सूरत हाल एक सिंगल पर्सन के लिए नज़र आ रही है, और एक ऐसा पर्सन जिसको काफ़ी सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं, एक ऐसा कैंसर पर्सन जिसको काफ़ी सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन रीसेंट पास्ट के अंदर कुछ इस तरह की सूरत हाल हुई कि कोई शख्स या ख़ातून जो आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने शामिल होने की कोशिश की बड़े बटरी और फ्लैटरी से अंदाज़ में, लेकिन मामलात जो हैं वो सच के ऊपर नहीं थे, ट्रूथ पे नहीं थे मामलात, और उसका नतीजा ये निकला कि जैसे आपको पता चल गया कि यहाँ पे मुनासिब नहीं है सिचुएशन, और आपने उसको जैसे ख़त्म कर दिया हो। ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि कैंसर लोग जो हैं वो बहुत इंट्यूटिव होते हैं, और उनकी सिक्स सेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम करती है, इसलिए वो बहुत जल्दी लोगों को सेंस कर लेते हैं और उनकी वाइब्स को सेंस कर लेते हैं। तो अब जबकि कुछ अर्सा पहले एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, तो अब जो है वो आपके जहन में ना ये ख्याल है कि अब जो है ना फिर लगता है कुछ ये गलत है, कुछ गड़बड़ है, कुछ चीटिंग है, कुछ पहले गलत हुआ था तो अब भी लगता है कि ये सही नहीं है, ये पर्सन सही नहीं है, और ये मेरा बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो बेसिकली यहाँ पे आपके जहन में नज़र आ रही हैं। लेकिन जो आपके लिए एडवाइस का कार्ड है, मैं दरमियान में इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ उसको, वो ये कहता है कि जहाँ पे मोहब्बत होती है ना वहाँ पे इवेंचुअली जो फ़ियर होता है ना वो वहाँ से निकल जाता है। सो इसका मतलब ये है कि या तो आप मोहब्बत को फलने फूलने का मौका दें तो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल में से वो डर और वो खौफ जो हैं वो निकल जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर सच में आपके लिए किसी को दिल में मोहब्बत है तो वो सच्ची मोहब्बत अगर है तो वो फिर ख़ुद ब खुद चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी, और आपके सामने पिक्चर जो है वो क्लियर होके आ जाएगी। यहाँ इस महीने के इख्तिताम पे जहाँ पे डेथ का कार्ड है, ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि इस महीने के एंड तक जाते जाते आपकी ज़िंदगी के अंदर एक चेंज, एक ट्रांजिशन और एक इस तरह की सूरत हाल होगी जो अब है तो उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। अगर आपको खौफ है तो वो खौफ ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि आपको साथ चीटिंग की जा रही है तो आपके सामने उसकी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। सो हर वो सिचुएशन जो अभी बिगनिंग ऑफ द मंथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चांसेस आर देयर कि ये इस महीने के अख्ताम पे, अगस्त के एंड पे, या फिर ये अगस्त, कुछ लोगों के लिए अगस्त का एंड होगा, या और अगस्त के एंड से लेके जो टाइम पीरियड नवंबर के एंड तक बनता है, ये 2-3 महीने का टाइम होगा जिसके अंदर सिचुएशन जो है वो फिर एकदम से आपके सामने क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे 2 और लोग नज़र आ रहे हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, और एक हो सकता है कि एक पर्सन तो बिल्कुल अभी आपको ऑलरेडी आपके सामने मौजूद हो, ठीक है, ये कोई फायर साइन हो सकता है, और एक दूसरा पर्सन जो है वो या तो मौजूद है या फिर कुछ अरसे के बाद अपीयर होगा। लेकिन आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइसेस इस टाइम पे मौजूद हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में हैं, क्योंकि आपके नज़दीक आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा कीमती हैं, ठीक है, और आप किसी भी अरे गैरे को वो देना नहीं चाहते हैं। यू डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग विद सच अ रूड पर्सन्स या रिडिकुलस जो लोग होते हैं जिनके साथ एक दफ़ा पहले आपका एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है। सो जो भी सूरत हाल यहाँ पे है, हालांकि आपके दिल में ये बात मौजूद है कि इस सिचुएशन के अंदर मुझे कुछ बेहतरी आती हुई नहीं लग रही, लेकिन ये सब के सब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका अपना फ़ियर है जो कि आपको लोगों की
असलियत देखने से रोक रहा है। हालांकि आप एक कैंसर पर्सन हैं और आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ हैं और आप वाइब्स रीड कर लेते हैं, इसके बावजूद बाज़ दफ़ा खौफ जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है कि चीज़ों की जो सेंसिबिलिटी है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। लेकिन गुड न्यूज़ यहाँ पे जो है वो ये है कि एंड ऑफ दिस मंथ या आगे जो टाइम पीरियड मैंने नवंबर तक का बताया है, सूरत हाल के अंदर एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। और आप ये समझ लें कि जो राइट पर्सन होगा, मेल और फीमेल, वो ख़ुद ब खुद जो है वो सामने आ जाएगा, उस सारे छलनी में से सब छन के निकल जाएगा और ख़ुद ब खुद सामने आ जाएगा। क्योंकि उसके बाद जो कार्ड है वो सन का कार्ड है, एक ऐसा हैप्पी कार्ड जिसके साथ कोई नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है, हर चीज़ पॉजिटिव है। सो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब ये ड्यूरेशन गुजरेगी, ये टाइम पीरियड गुजरेगा, तो मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपसे मोहब्बत का इजहार किया जाए, यकीनन वो भी होगा। और वो वाक़तन वो मोहब्बत होगी जिसके अंदर किसी की मफाद परस्ती नहीं शामिल होगी। ओके जी, अब यही रीडिंग जो है हम देखते हैं करियर के मामलात के हवाले से कि क्या है। करियर के हवाले से भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस टाइम पे अच्छी पोजीशन में आप नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब इंसान किसी सर्टन लेवल के ऊपर पहुँच जाता है तो उसको लोगों से कहना चाहिए या उसको अपनी पोजीशन के लिए कहना चाहिए, खौफ महसूस होता है कि आप देखें जितना ज़्यादा इंसान हायर पोजीशन पे चला जाए उसका गिरने का ख़दशा उतना बढ़ता चला जाता है और उतना ज़्यादा गहराई में गिरने का ख़दशा बढ़ता चला जाता है। सो यहाँ पर भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है। कुछ अंदर ही अंदर प्लान्स हैं जो आप बना रहे हैं, किस तरह से लोगों को डील करना चाहिए, कैसे टैकल करना चाहिए। यकीनन आपके माजी के अंदर इस तरह के लोग मौजूद हैं जिन्होंने आपको मिसयूज़ किया है, जिन्होंने आपसे बातें बहुत बड़ी बड़ी की, लेकिन जब मौका आया तो शायद इतना ज़्यादा अपने आप को प्रूव नहीं कर सके वो। यही वजह है कि अब आप मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर ज़हनी तौर पे उलझे हुए हैं और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हों और आप किसी को मौका ना दे रहे हों। और उसकी वजह यही है कि जो ये सारी सूरत हाल है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप इस टाइम पे बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं और यही अच्छी पोजीशन जो है ये अब आपके लिए एंग्जाइटी का सोर्स बनी हुई है। सो जो प्लान्स हैं आपके, ठीक है, वो प्लान्स अगर आपने रखे हुए हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि कोई ना कोई पर्सन ऐसा ज़रूर आपके इर्द गिर्द और आपके सिस्टम में और आपके विसिनिटी में है जो कि आप ये समझ लें कि आपसे भी ज़्यादा बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकता है, या आप ये कह लें कि ज़्यादा अच्छी गाइडेंस आपको दे सकता है। डजंट नेसेसरी कि ये आपसे कोई एज में ज़्यादा हो या रैंक में ज़्यादा हो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि हम जो लोग प्रॉब्लम के सेंटर में खड़े हुए होते हैं, ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इतना क्लियर नहीं होता, उनका पर्सपेक्टिव इतना क्लियर नहीं होता। फिर कोई पर्सन जो कि दूर से खड़ा होकर हमें देख रहा होता है वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर गाइडलाइंस दे सकता है। तो यकीनन ये पर्सन ऐसा है जो आपसे थोड़ा सा हट के या थोड़ा सा ऊपर से सारी सूरत हाल का जायज़ा लेके और यकीनन आपको एक बेहतर मशवरा दे सकता है। यहाँ पे एडवाइस का कार्ड जो है वो आपके लिए डिसाइड द आउटकम है। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्ड है जिसको जब इसका नंबर जो है जब इसको हम रिड्यूस करते हैं, सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं तो 2 नंबर बनता है। यकीनन आपको कहीं ना कहीं पार्टनरशिप की ज़रूरत है किसी न किसी जगह पे। अगर ये कारोबार में पार्टनरशिप नहीं है तो ये मुशावरत जिसको हम कहते हैं, ठीक है, डिस्कशंस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, किसी से मशवरा करना चाहिए, ये वो वाली बात भी हो सकती है। दूसरी बात ये कहता है डिसाइड द आउटकम। इसका मतलब ये है कि आप एंड ऑफ द डे अचीव क्या करना चाह रहे हैं, या आप एंड ऑफ द
डे किस किस्म के रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं अपने कुलीग्स के साथ, अपने इर्द गिर्द जो आप बिज़नेस है या जॉब है तो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ किस किस्म के सूरत हाल आप रखना चाह रहे हैं, उसके मुताबिक आप एक्ट करें। अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस या ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे तो यकीनन लोग भी इस बात को बहुत जल्द सेंस कर लेंगे और लोग भी आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो बजाय इस बात को उस अंदाज में देखने के जिस अंदाज में हम देख रहे होते हैं, लोगों को ये लगता है कि ये हम उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। या कुछ ये भी होता है कि लोग हमें जब एडवाइस कर रहे होते हैं और हम ओवर प्रोटेक्टिव हुए होते हैं और हम वो एडवाइस नहीं सुनते तो लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं कि भाई बात तो इन्होंने सुननी माननी नहीं है तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं। आपको ये बात यहाँ पे बीइंग अ कैंसर पर्सन कारोबारी हवाले से ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप अपने आने वाले महीनों के अंदर क्या नतीजा निकालना चाह रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि लोगों के साथ आपके ताल्लुकात हों। इसमें नवंबर तक का टाइम, जैसे कि मैंने रिलेशनशिप में बताया, नवंबर तक का टाइम पीरियड जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और ये पर्सन कोई भी हो सकता है, फायर साइन होने के ज़्यादा चांसेस हैं और ये यकीनन आपको कोई ना कोई ऐसी एडवाइस करेंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। और जब आप इस सारे सूरत हाल में से बाहर आएंगे तो यकीनन आपके लिए एक अच्छी ख़बर का इंतज़ार जो है वो हो रहा होगा, अगर आप इन मामलात को अच्छे अंदाज में टैकल कर लेते हैं। क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले ये सोचें कि आप क्या आउटकम लेना चाह रहे हैं, क्या आप अकेले रहना चाह रहे हैं या आप लोगों को अपने साथ लेके चलना चाह रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे क्वीन की एनर्जी मौजूद है जो कि कैंसर लोगों के लिए है, और क्वीन को दूसरों को साथ चलाने का कोई शौक़ नहीं होता। तो लेकिन ये कि यहाँ पे जो किंग है वो आपको यही एडवाइस करेगा कि आप लोगों को उनके मिजाज के हिसाब से टैकल करें ताकि आप अकेले ना रह जाएं। ओके जी, काफ़ी लंबी एडवाइस हो गई आज तो काम के हवाले से। ये थी रीडिंग जो कि कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।